दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूरों की तरफ से आज संगोष्ठी एवं कई सारी सेमिनार और कई सारे चिंतन गोष्ठियाँ की जाती है और कई सारी रैलियाँ धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। उसी क्रम में आज उदयपुर के ट्रेड यूनियन और अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से भी राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जा रहे हैं। लंबे समय से हम देखें कि जब से आज हम देखें कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में मज़दूरों को आज़ादी मिली उस समय, लेकिन कहीं न कहीं आज फिर मज़दूर गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है। आज मज़दूर फिर उसी राह पे चल पड़ा है जहाँ 12 घंटे काम उसको करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पूर्व में 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे अन्य काम के लिए। मैं आपको देखो कि किस प्रकार से सरकार ने फिर एक बार 12 घंटे का कानून लेकर आई है। 12 घंटे मज़दूर को काम करेगा तो सोचिए 2 घंटे वो पहले निकलेगा और 2 घंटे वो कार्य स्थल पर पहुंचेगा, तो उसके 16 घंटे 24 घंटे में चले जाएंगे तो उसके पास क्या बचेगा। ऐसे में उसकी दिहाड़ी और मजदूरी बात अगर की जाए आज भी कम है। मीडिया में बहुत प्रचार प्रसार किया जाता है कि मजदूरों का कल्याण हो गया, मजदूरों का भला हो गया, मजदूरों का तो विकास हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं, ये सारी की सारी मिथ्या है। जबकि सरकार के नए अमेंडमेंट में ये है कि 300 मजदूर जहाँ काम करेंगे वहाँ फैक्ट्री एक्ट लागू होगा, वहाँ पीएफ, ग्रेजुएट। लेकिन जिस प्रकार से ठेका प्रति बढ़ती जा रही है, ठेके पर ठेके दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक-एक कंपनी के पास 50 से 60 मजदूर होंगे, क्योंकि 300 मजदूर होंगे ही नहीं और 300 मजदूर इस दायरे में आएंगे ही नहीं। हम अगर राजस्थान का अगर देखें मजदूर की जो आय है वो लगभग आज भी कुशल, अर्धकुशल और लास्ट वाले मजदूर के भी 200 300 जो 376 रुपये के आसपास है। जबकि आज के समय एक सामान्य मजदूर जो कि दिहाड़ी मजदूर है उसको भी 692 रुपये का आकलन निकाला है। आज के समय में भी उसको 18,000 रुपये घर चलाने के लिए, जीवन व्यापन के लिए, बच्चों के लिए, जो घर के आवश्यकताओं के लिए, बिजली के बिल के लिए, पानी के बिल के लिए और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए भी 18,000 रुपये एक मिनिमम दिहाड़ी मजदूर को भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार का अगर देखें तो 2014 से लगाकर 2026 तक सरकार ने सिर्फ कुशल अर्धकुशल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है, बहुत कम है। हम देखें कि अन्य अलग अलग राज्यों में देखें तो अलग अलग अपने तरफ से वहाँ जो मिनिमम वेज है वो अलग अलग निर्धारित है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तो कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इसके साथ ही सरकार ने अभी वर्तमान में मनरेगा का योजना का जो बंटा डाल किया है वो भी हमारे सामने है, क्योंकि वीबी जी राम जी के नाम से ये योजना निकाल दी है, नाम बदल दिया, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदला है अभी तक। 125 दिन का और एडवांस काम देकर काम के पैसे बढ़ाने के नाम पर उस योजना का पूरा बंटा डाल कर दिया है अभी तक। अब कहते हैं कि 40% जो है राज्य सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। पहले से जो खाली 10% था वो भी राज्य सरकार नहीं देने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में 40% क्या दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसी बात को लेकर आज तमाम जितने भी मजदूर यूनियन है उन्होंने बात रखी है। चाहे वो फुटपाथ पर काम करने वाले देश का 80% मजदूर आज सड़कों पर उतर कर, रैलियों पर निकल कर और कामगारों की मांग जो है आज बड़ी प्रमुखता के सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने रखी है। आशा है कि केंद्र सरकार मजदूरी विरोधी नीतियां न बनाकर श्रमिकों के हित में फैसले दे। जिस प्रकार से 12 घंटे का कानून लाना, इंस्पेक्टर को बिल्कुल चपरासी बना देना। एक जमाना था जब इंस्पेक्टर किसी गली से निकलता था तो दुकानें बंद हो जाती थी, इतना भय था, इतना खौफ था। लेकिन आज उस इंस्पेक्टर को बाबू बना दिया है। उसको अर्जी लगानी पड़ती किसी फैक्ट्री में निरीक्षण के लिए, किसी मालिक के यहाँ अर्जी लगानी पड़ेगी कि मालिक साहब मैं किस दिन आऊँगा बताइए, आपके कंकरे बट्टे बर्गर सब साफ कर देना जो भी किए, ताकि मैं आराम से निरीक्षण करूँ। ये हालत इंस्पेक्टर की हो गई है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसे मजदूर की जो एजेंसी है जिसे हम श्रम विभाग कहते हैं, श्रम विभाग ही अगर लचीला और बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, जिसका दम निकल जाएगा, तो समझ लो मजदूरों का भी दम निकल जाएगा। इसी बात को लेकर आज ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में श्रम मंत्री की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। राजस्थान के मुखिया भजनलाल जी इस पद को दबाकर बैठे हुए हैं और कई लंबे समय से हमारी मांग है कि कम से कम श्रम विभाग का मंत्रालय अलग दिया जाए, मंत्री को नियुक्ति दी जाए, जिससे हम सीधा संवाद कर सके। आज हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है, बात करते नहीं है और लंबे समय से एफडीआर का पैसा अटका हुआ है, योजनाओं का पैसा अटका हुआ है। न तो अभी बोर्ड बैठक हो पा रही है, न कोई इस पर चर्चा हो पा रही है। इसीलिए हमने श्रम विभाग के में मंत्री की जो मांग है वो अलग से की है। आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर सुनेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और जल्दी ही श्रम मंत्री की नियुक्ति करके हमारे जो राजस्थान के श्रमिक हैं उनको जो है लाभ पहुंचाएंगे। और इसी आशा के साथ आज हम आए हैं। एक सवाल है गोविंद जी, जैसा कि देखा कि मजदूरों की आए दिन मौत हो रही है,
सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अब मजदूर नहीं, मजदूर गुलाम बन के रह जाएगा। किसी भी कंस्ट्रक्शन की साइट पे, बड़ी सी बड़ी साइट पे आप ले लो, वहाँ 3 से 4 कंपनियां काम करती है। आरसीसी का काम अलग है, चुनाई का काम अलग है, सभी अलग अलग सेक्टर में आते हैं। इसीलिए 300 मजदूर होंगे नहीं। 300 मजदूर नहीं होगा तो लेबर एक्ट में होगा नहीं दर्ज, और वो मजदूर ऐसे ही मरते रहेंगे। और बाद में जब बात आएगी तो वो बीटी कॉन्ट्रैक्टर निकलेगा, छोटा कॉन्ट्रैक्टर निकलेगा, जिससे ऊपर, जबकि ये जवाबदेही जो है बिल्डर के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन बिल्डर अपने पल्ले झाड़ने के लिए वो अलग अलग ठेका भर्ती दे देता है। इसीलिए मजदूर और परेशानी में आने वाला है। उसकी दिहाड़ी मारी जाती है। छोटे छोटे जो बेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पैसे तक उनके नहीं देते, खा जाते हैं। ऐसे में वो अपने आवाज़ सिर्फ और सिर्फ श्रम विभाग के भरोसे है कि श्रम विभाग में जाएंगे तो शायद हमारा पैसा मिल जाएगा। आप देखिए उदयपुर में कई सारे बड़े हादसे हुए हैं। कई एक कंपनियां हैं जिन्होंने कंपनियां खोली और साल भर में वो कंपनी गायब हो गई। सरकार की जवाबदेही है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन सभी कामों पे वो नज़र रखे। और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी नीतियां बनाए जिसमें मजदूर हित में सबसे बड़ा फायदा हो। मजदूर सशक्त और उन्नत तब बनेगा जब मजदूर के पास उसके अपने अधिकार होंगे। आप जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूरों की मौत हुई, आप और हम रोज देख रहे हैं। रोज कभी मजदूर पहाड़ से गिर जाता है, कभी सीढ़ियों से गिर जाता है, कभी टैंक में गिर जाता है, कभी मजदूर का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। मजदूर की मजबूरी ये है कि सरकार की नीतियाँ ई श्रम कार्ड को अभी तक स्मार्ट बनाना था, लेकिन कोविड को देखते हुए आकलन तो कर दिया, लेकिन ई श्रम कार्ड का अभी तक प्रभावशाली नहीं बनाया है। उसके अंदर मरने का जो प्रावधान था, 2 लाख रुपए मरने का, अभी वर्तमान में सुनने आया कि सरकार ने वो भी बंद कर दिया है। कुल मिलाकर सरकार कल्याणकारी राज्य है और भारत जो है वो कल्याणकारी में आता है, लेकिन मजदूरों का जो है वो कल्याण नहीं हो रहा है, बड़े लोगों का कल्याण हो रहा है। हमारे जो मोबाइल हम चला रहे हैं उसका 28 दिन, ये कौन सा महीना होता है जो जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऐसे दबे कुचले, और हमारा जो सबसे बड़ा मजदूर है जो कि लगभग देश का 80% मजदूर है, जिसे हम सीधी भाषा में कहें तो 80 करोड़ मजदूर काम करते हैं, कामगार मजदूर है। अगर हम निर्माण श्रमिकों की बात करें तो देश के अंदर 40 करोड़ से ज़्यादा निर्माण श्रमिक, सबसे बड़ा वर्ग निर्माण में काम करता है, और ऐसे वर्ग को अभी तक अछूता रखा जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी जो महिलाएं घरों में काम करती है उनकी जनसंख्या हमने देखा था कि 1 करोड़ के आसपास ही 2013-14 में वो बढ़कर करोड़ों में हो चुकी है। और उन मजदूरों का भी, उन महिलाओं का भी कोई धनी धोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ तक कि उनको श्रमिकों के अधिकार भी नहीं दिए हैं। इसी मांग को लेकर आज श्रम दिवस के उपलक्ष्य में आज सब मजदूर अपनी अपनी बात कर रहे हैं। चिंतन गोष्ठी है, मजदूरों पर मंथन हो रहा है। सरकार को श्रमिकों के बीच में, श्रमिकों के हितों में अपना फैसले लेने चाहिए। जहाँ श्रमिक सशक्त होगा तो देश भी सशक्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।